अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़े अफसोस के साथ मैं आप तक एक ख़बर पहुंचा रहा हूं। आप सबको पता है कि आज हिंदुस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं। अभी हाल ही में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है मुंबई से गिरफ़्तार करके गुजरात की जेल में मुंतकिल किया गया है। छोटे मामले को लेकर के इतना बड़ा तवील दे करके उनको ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई और उनके ख़िलाफ़ ख़तरनाक साजिश की गई है। तो मैं हुकूमत के ज़िम्मेदारों से और क़ानून पर, हिंदुस्तान के क़ानून पर एतमाद करने वालों से, तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों से और तमाम कौम के ज़िम्मेदारों से मैं गुजारिश करूँगा। आप सबको पता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब सिर्फ़ मुंबई ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम लेकर, अमन का, शांति का पैगाम लेकर, पीस का पैगाम लेकर पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। उनके ख़िलाफ़ आज तक कोई मामला नहीं हुआ और उन्होंने जो भी कदम उठाया है इस्लाम के ख़िलाफ़, जो लोग जा रहे थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जो कदम उठाया, अमन के साथ ही उन्होंने पेश हुआ है। कभी अमन को जो है नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया। इससे पहले जब आपका मुकाबला एक स्वामी के साथ होना था, जब आपको जो है दिल्ली की जामे मस्जिद में जब जा रहे थे, उस वक्त भी सारे लोगों की निगाहें मुफ्ती सलमान अज़हरी पर थी। उसके बावजूद भी एक भी इधर उधर कुछ मामला नहीं हुआ, बल्कि पीस का मामला रहा, शांति का मामला रहा, अमन का मामला रहा। पूरा अमन तरीके से गए, पूरा अमन तरीके से आ गए। ऐसे शख्सियत पर और ऐसे ज़िम्मेदार इस्लाम के हीरो पर तुमने जो है एक छोटे से मामले को लेकर के एफ़आईआर दर्ज करा दिया। ये बड़े शर्म की बात, बड़े अफसोस की बात है। अरे एक छोटा सा एक शेर जिस पर एक दो अल्फाज के हेरे फेरी की वजह से तुमने जो है इतना बड़ा मामला कर दिया, और तुम्हें इतनी बारीकी से तुम्हें हमारे स्पीच को, हमारे बातों को, हमारे चीज़ों को तुम्हें देखना आता है। और जो तुम्हारे बगल में जो छुपे हुए बड़े बड़े जो गुंडे बैठे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ तुम्हारी ज़बान नहीं खुलती, उनके ख़िलाफ़ तुम्हारा कानून काम नहीं करता, उनके ख़िलाफ़ तुम्हारा कलम नहीं उठता और उनके ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर नहीं होते। आपको मालूम है कि गोली मारो सालों को बोल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ भरी महफिल में इधर पुलिस मौजूद है, सब मौजूद हैं, वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। वो इंसान आज आज़ादी के साथ घूम रहा है, उस पर कोई एफ़आईआर नहीं, उसको कोई जेल में बंद करना नहीं है, उसने कोई जो है किसी ज़ात पर जो है या किसी कौम पर उसने कोई टीका नहीं किया और कोई धक्का नहीं पहुंचाया। वो खामोश, तब आपकी ज़बान है, आपका कानून, आपके कलम सब खामोश हैं। फिर जय श्री नाम पर हमारे कई एक मुसलमानों को जो कत्ल कर दिया गया, कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया, नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज कई एक जो है औरतें बेवा हो चुकी हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके नाम पर तुम ही तो वो लोग हो जो है जय श्री नाम कर जो है कत्ल कर दिए हो। फिर उसके बाद गाय के नाम पर, गाय के गोश्त के नाम पर कई एक हमारे नौजवानों को कत्ल हुआ, कई हमारे अधेड़ उम्र के लोगों को कत्ल किया गया, उन पर कोई आज एफ़आईआर नहीं है। और खुलेआम बड़े बड़े स्टेजों पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, मौलवियों के ख़िलाफ़, मदरसों के ख़िलाफ़ और जो है तुमने उन्हें क्या किया, बड़े बड़े बयानात किए और हेट स्पीच हुए। मगर वो हेट स्पीच करने वालों को और उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने वालों पर कभी एफ़आईआर नहीं हुई, कभी उनको जो बंद नहीं किया गया, कभी सलाखियाँ उनको अंदर उनको नहीं किया गया। सिर्फ सलमान अज़हरी का एक दो अल्फाज जिसमें उन्होंने नाम दिया है और न किसी ज़ात को उन्होंने टारगेट बनाया है, तो टारगेट बनाए बगैर तुम सिर्फ उनके दो तीन अल्फाज को लेकर के एफ़आईआर कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमें हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है, कोर्ट के फ़ैसलों पर हमें भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर हमें भरोसा है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द सलमान अज़हरी साहब रिहा होकर निकलेंगे। वो हक़ बजानी है भाई, वो अमन पसंद हैं, वो जो है क्रिमिनल नहीं हैं बल्कि कौम के ज़िम्मेदार हैं और इस हिंदुस्तान के वफ़ादार हैं। इंशाअल्लाह आप मैं तमाम ज़िम्मेदारों से, कौम के लोगों से, मैं कलमा गो सारे मुसलमानों से अपील करूँगा, ये मामले को आप सिर्फ सलमान अज़हरी का मामला न समझें, ये मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों का मामला है, मुसलमान के कौम के हीरो का मामला है। एक ज़िम्मेदार मुफ्ती, एक ज़िम्मेदार आलिम, एक कौम को मैसेज देने वाला जब खड़ा हो गया है और खड़े होकर के जब स्पीच कर रहा है, तो उसके एक दो तीन अल्फाज को लेकर के जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप सब खड़े हो जाओ उनके शाना बशाना और एक होकर के एक आवाज़ लगाओ कि सारे लोग जो है दंग रह जाओ और कहें कि इत्तिहाद इसको कहते हैं। इसमें इत्तिहाद का आप सबूत पेश करो। कलमे के नाम पर, कुरान के नाम पर, काबे के नाम पर आप एक हो जाओ।
متحد ہو کر کے سلمان اظہری کے شانہ بشانے کھڑے ہو کر کے سلمان اظہری کو رہا کرو، اور اسلام سارے مسلمان متحد ہو کر کے، سارے اہل اسلام متحد ہو کر کے ایسے جتنے بھی چیلنجز ہیں، جتنے بھی ایسے مقابلہ جات ہیں، ہم ان کے دشمن کو ہم سامنے کھڑے ہو کر کے مقابلے کے طور پر کھڑے ہو کر کے ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کریں، اور جو ہے اپنا جو ہے ہم حق حاصل کریں۔ ہندوستان میں جینا اور ہندوستان میں امن کے ساتھ رہنا صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے، جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے۔ راحت اندوری کا شعر پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں؟ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تم ہندوستان کو اور پورے ملک بھارت کو یہ نہ سمجھو کہ ہم اس کے اجارہ داری ہے ہماری، ہم اس کے حقدار ہیں اور مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے جینے کا، یہ تصور مت کرو۔ قانون سب کو جو ہے یہ ایک قانون سب کے لیے ایک ہے، اس کا لہٰذا ہم خیال کریں۔ اور راحت اندوری کا اور ایک شعر ہے جو ہندوستان کی وفاداری پر انہوں نے جو بڑے پیارے انداز سے انہوں نے عرض کیا ہے، کیا؟ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ یہ پیغام دینے والے ہم لوگ ہیں، یہ میسیج دینے والے ہم لوگ ہیں۔ اور سلمان اظہری صاحب کے ہندوستان کی آزادی کے متعلق انہوں نے ان کی اسپیچز سنو، یوم جمہوریہ 26 جنوری کے بارے میں جو انہوں نے بیان دیا ہے، وہ اسپیچ سنو، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ویسے اسپیچ دینے والے، ویسے امن پسند کو تم ایک دو الفاظ کی وجہ سے گرفتار کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ہمارا صبر کا امتحان مت لو، جلد سے جلد سلمان اظہری کو رہا کرو، ورنہ 1000 نہیں 2000 نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہم آپ کے جیل کو بھر دیں گے، تمہیں جیل میں رہنے کو اور جیل میں جو ہے پاؤں رکھنے کا بھی جگہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ہم جیل بھریں گے، جیل بھرنے کا ہم جو ہے وہ بیڑا اٹھائیں گے، صرف ایک علاقے سے نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے کونے کونے سے آواز آئے گی کہ اٹھو اور سلمان اظہری صاحب کو رہا کرو، اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں وہ آوازوں کو ہم انشاءاللہ دبائیں گے، اور اسلام کی سربلندی کے واسطے ہم آخری سانس تک ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمارے جذبات کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سلمان اظہری صاحب کو آزادی عطا فرمائے اور سارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔